से आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। जी। अनंत जीवन की हर किसी को तलाश है। जी। इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसे एक चीज का डर हमेशा लगा रहता है, मौत का डर, मृत्यु का डर। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर एक आशा होती है, एक विचार होता है एक अनंत जीवन का। तो ये अनंत जीवन क्या है, ये अनंत जीवन कहाँ से आया, या इसका विचार मनुष्य के मन में कहाँ से आया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर के पास इंसान एक समय था जब परमेश्वर और इंसान साथ थे, नजदीक थे, एक दूसरे के निकट थे। लेकिन एक समय आया जब वो एक दूसरे से दूर हो गए और उसके बाद पूरा संसार जो है वो बदल गया। इंसान अपने परमेश्वर से बिछड़ गया और उसी को खोजता फिरता है। तो प्रियजनों, पवित्र शास्त्र यानी होली बाइबल हमें इन चीजों के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। हमारे लिए पवित्र शास्त्रों में यानी पवित्र बाइबल में एक आशा है, एक उम्मीद है। एक कौन सी आशा है, क्या उम्मीद है, इस पर हम चर्चा करते आए हैं और हम सीखते आए कि पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाता है। और आज के एपिसोड में एक बार फिर से मेरे साथ मेरे प्रिय दोस्त यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मिलते हैं पास्टर गैरी मेंडिस से, जो इस समय मुंबई में है। मैं भी मुंबई में हूँ और यहाँ वर्षा हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है और उनको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। वो भी मुझसे मिलकर काफी खुश होते हैं। तो आपका स्वागत है पास्टर गैरी मेंडिस। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु का आशीष आप पर। आमीन। हमारे सारे दर्शकों के लिए यह आशीष मुहैया है। यस। अगर आप उस आशीष को स्वीकार करना चाहते हैं तो आज मैं कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। और ये जो चर्चा है ये एक ऐसे मुद्दे पर है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। ये मुद्दा ये है कि यीशु मसीह को सचमुच क्रूस दिया गया था। क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्रूस पर चढ़ाने से पहले ही यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया गया था। कुछ लोग इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर गए थे, वहां वो बेहोश हो गए थे और कोमा में चले गए थे। फिर उनके जो चेले थे उन्होंने उनको उतारा, उनकी सेवा की, दवा इलाज किया और उसके बाद फिर से यीशु मसीह जो है स्वस्थ हो गए। तो इस तरह की बातें, थियरीज जिसे हम कहते हैं, घूमती फिरती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो क्या वाकई उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है पास्टर साहब जी, क्या वास्तव में हमारे पास कोई ऐसा चिन्ह है, हमारे पास कोई ऐसा सबूत है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी? बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जी जो मैं आपको बता सकता हूं। हकीकत में यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, वो मर गया, दफनाया गया जी और तीसरे दिन जिंदा उठा। पहले तो हम एक बात बताएंगे आपको, खुदा परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोलता। उसने ये उद्धार का योजना बनाया मानव जाति को जो पाप में थे और नरक में जा रहे थे, और जो उद्धार देने वाला मसीहा को क्रूस पे मरना था, पापियों का पाप लेकर उसे नरक जाना था, उनकी सजा अपने आप पर लेकर। और ये सारी बातें ईसा मसीह में पूरी हो गई। खुदा अपने जबान को कभी पलटता नहीं। बिल्कुल, नहीं तो वो खुदा नहीं। सही बात है। पहले कुरिन्थियन 15 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, ईसा मसीह पापियों के लिए सूली पर मरा।
और उसे दफनाया गया और वो तीसरे दिन जिंदा उठा हम सबको नया जीवन देने के लिए। अब जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया तो फरसी, सदूसी, उडनसी, कुडनसी, ये सारे यहूदियों ने, जो धर्म के प्रचारक है, रक्षक कहते थे अपने आप को, रक्षक है, वो बन गए भक्षक। सही बात है। जो रक्षक है वो बन गए भक्षक बन भक्षक। बगैर एक पाप के, बगैर एक सबूत के, बगैर ट्रायल के, कोर्ट कचहरी जाने के बगैर ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया। उन्होंने पिलातुस को, जो वहां का मेन मुख्य था, इजराइल का, यरूशलेम का गवर्नर था, और उसको बताया कि ये अपने आप को खुदा कह रहा है, ये अपने आप को राजा कह रहा है, और हमारा राजा कोई नहीं, सिर्फ कैसर है। और सारी झूठी बातों को लेकर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। अभी रोम के किताब में लिखा गया है, उनके ऐतिहासिक पन्नों में, उसमें लिखा गया है, एक व्यक्ति, एक आदमी यीशु मसीह नाम का सूली पर पिलातुस ने लटकाया और वो मर गया। उसको भोंक दिया बाले से, जानने के लिए, देखने के लिए कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। और जो उसका लहू और पानी बहने लगा, उससे पता चला कि वो पूरा मर गया है। तो जो पैर तोड़ने आए, उन्होंने पैर नहीं तोड़ा क्योंकि वो पहले से ही मर गया था। इस ईसा मसीह को उन्होंने उतारा और दफनाया। ये साबित करता है कि ईसा मसीह सचमुच पापियों के लिए खुदा के कहने पर सूली पर मरा और तीसरे दिन जिंदा उठा। यशाया का 53 अध्याय में लिखा है कैसे वो मरा। उस पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसको छेदा, उसको मारा, उसका पवित्र खून बहाया। भजन संगीता 22 में लिखा है उसको कुचल दिया, उसके जीवन को पानी जैसे उंडेल दिया। और उसे कोई भी बचाने नहीं आया। सही बात है। तो ये सबूत है, और ऐसे बहुत से सबूत है कि यीशु मसीह सूली पर मरा। मरियम उसके मां ने और उसके शिष्यों ने ये सब कुछ देखा और उन्होंने लिखा है यीशु मसीह कैसे मरा। एक शिष्य ने तो ये भी लिखा कि उसने यूहन्ना 19:30 में लिखा है सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? शैतान का सामर्थ खत्म हो गया है। परमेश्वर की योजना पूरी हो गई है और अब उद्धार सारे मानव जाति को है यीशु मसीह के द्वारा। जो भी अपने पापों को पश्चाताप करेगा और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु परमेश्वर मानेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका धर्म बदलता है, इसका मतलब ये है कि वो बच जाते हैं शैतान से, नरक से और परमेश्वर के क्रोध से और न्याय से। लेकिन एक जो बातें आपने कही है, बहुत सारी बातें इसमें आ गई हैं कि यीशु मसीह जो थे निश्चित रूप से उनको मसलूब किया गया, जैसे उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रूस पर चढ़ाया गया। इसके हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं, बहुत से सबूत हैं, गवाहियां हैं। कितने लोगों की गवाहियां, पूरा का पूरा यरूशलेम उस वक्त उस मनाजर को देख रहा था, उस दृश्य को देख रहा था, क्योंकि उस जमाने में रोम के हुकूमत के समय ऐसा था कि जब किसी को सजा दी जाती थी, जैसे यीशु को एक विद्रोही या विद्रोह के समान मारा गया था। अकेले यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन साथ में 2 और भी लोग थे, कुकर्मी थे जिन्होंने बहुत बड़े अपराध किए थे, वो भी थे वहां पर। और जब यीशु मसीह का जुलूस, मैं तो कहूँगा जुलूस निकला था, जब उनको मार पीट कर पिलातुस के कोर्ट से रवाना किया गया था, वो चलते हुए कई मील दूर चलकर आए हैं और फिर वो पहाड़ी पर उनको ले जाया गया,
सबने ये मनाजर देखा, ये दृश्य देखा, सबकी जी। नजरों के सामने से ये बातें गुजरी हैं। उसके बाद भी आने वाले जमाने में, मतलब मसीह के कई 100 साल बाद कुछ लोग आते हैं या कोई आदमी आता है और ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बहुत से लोग उस बात को मान भी लेते हैं। तो ये बात जो है हमारे लिए हजम नहीं होती। जी। दूसरे जो शख्स बात कर रहा है वो बात हजम नहीं होती हमको। खैर, एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ। यही लोग अक्सर ये सवाल करते हैं हाँ। कि यीशु मसीह तो एक बहुत बड़े नबी थे, खुदा के यानी परमेश्वर के बड़े प्रिय थे, हाँ। अच्छे काम किए उन्होंने, और एक निष्पाप निष्कलंक जीवन उन्होंने हमेशा बिताया है। जी। खुद मानते हैं ये लोग, जी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि परमेश्वर एक बेगुनाह आदमी को क्यों इस तरह से मारेगा। तो उनको समझाना है कि उनका जो मरना था इस प्रकार से, एक मासूम शख्स का मरना या हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, उसका मतलब क्या है, जी। ऐसा क्यों हुआ? बहुत बड़ी अहमियत है ईसा मसीह का मरना सूली पर। जी एक निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति को सूली पर चढ़ाना, अर्पण करना, बलि करना, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जी जी जब खुदा ने, परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई, आदम हवा को बनाया, आदम पाप में गिर गया और पाप का अंत है नरक, मौत। मानव जाति 6000 साल से पाप में जीते हैं, चलते हैं, रहते हैं, मरते हैं और नरक चले जाते हैं। जी मनुष्य का बनाया हुआ धर्म उसे बचा नहीं सकता, उसका कर्म उसे बचा नहीं सकता, सत्ता उसे बचा नहीं सकता, उसका धन दौलत उसे बचा नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ईसा मसीह परमेश्वर के योजना के अनुसार पुराने भविष्यवाणी में, पुराने करार में भविष्यवाणी की गई थी कि ईसा मसीह इस धरती पर मनुष्य बन के आएगा और पापियों के लिए वो मरेगा सूली पर, जी जी उनका पाप लेकर, और अपनी धार्मिकता उनको देगा। उनके लिए वो नरक जाएगा और उनके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा। परमेश्वर का क्रोध अपने पर ले लेगा और आशीष उनको दे देगा। जी जी और ये सारी भविष्यवाणी जो यशायाह 53 में लिखा है, भजन संहिता 22 में लिखा है, और शुरुआत से पुराने करार में हर किताब में भविष्यवाणी लिखी गई है। जी जी कैसे ईसा मसीह पापियों को बचाएगा, कैसे उद्धार देगा, कैसे मुक्ति देगा, कैसे मोक्ष देगा। उसका नाम का मतलब है उद्धार देने वाला। ये सब कुछ नए करार में प्रभु यीशु में पूरा हो गया। यीशु मसीह खुद ने भविष्यवाणी दी थी। उसने खुद ने शिष्यों को बोला और यहूदियों को बोला कि तुम्हारे लिए ये चिन्ह है कि मैं मसीहा हूं, ढा दो इस मंदिर को और तीसरे दिन मैं इसे जिला दूंगा। यानी उसका मरना यहूदियों के लिए परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा था कि मैं ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए मसीहा होगा। अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 3 और 4 के भविष्यवाणी को पूरा किया। वो पापियों के लिए मरा, शारीरिक रूप में मरा, हजारों लोगों के सामने मरा, गवाहियों के सामने मरा। किताबों में लिखा गया है, एपिस्टल में लिखा गया है, खतों में लिखा गया है कैसे वो पापियों का पाप लेके सूली पर मरा और दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा उठा। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 में लिखा गया है कि ईसा मसीह ने क्रूस पे मर के अदल बदल किया कि जो भी उस पर विश्वास करे, अपने पापों का पश्चाताप करे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु और परमेश्वर जाने, तो उसका पाप ईसा मसीह के शरीर पर और ईसा मसीह का धार्मिकता उसके जीवन में। उस व्यक्ति की मौत यीशु मसीह लेता है और यीशु मसीह का जीवन उसे मिलता है। उसका बीमारी सब यीशु मसीह लेता है और यीशु मसीह उसके नाम से उन लोग को चंगाई देता है।
यीशु मसीह उनके बदले में नर्क जाता है और उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। अब ये धर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ईसा मसीह बचाने आया, मुक्ति देने आया, मोक्ष देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया, पापों को क्षमा करने आया। वो हमारे धर्म और हमारे नाम को बदलने हरगिज नहीं आया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बातें की उसमें से एक और बात निकल कर आ रही है मेरे सामने इस वक्त, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ी है, और बाइबल पढ़ने के बाद इंसान का जो दिमाग है वो खुल जाता है। जैसे आपने इस वक्त बताया मसीह के बारे में कि किस तरह से वो बेगुनाह थे, मासूम थे, और उसके बावजूद भी उन्हें सबसे जो घिनौनी सजा थी उस जमाने की वो उन्हें दी गई है। जी, तो इसमें आपने बताया कि वो किस तरह से हमारे लिए एक बलि का बकरा, कहते हैं ना, बलि का बकरा बने थे वो हमारे। आज संसार में लोग जो है अपने पापों को लेकर काफी परेशान रहते हैं, दुखी होते हैं, और पापों से क्षमा, चाहे कोई भी धर्म हो, हर जगह एक चीज जरूर है कि लोग जो है अगर कोई गुजर भी जाता है तो उसके बाद उसके लिए प्रार्थनाएं होती हैं और यज्ञ होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती हैं जी, और दुआएं की जाती हैं, जैसा भी है, या कुर्बानियां भी दी जाती हैं। जीते जी भी लोग कुर्बानियां चढ़ाते हैं कि भैया हमारे गुनाह जो है माफ हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी भी जो थे वो भी साल में एक बार जाकर कुर्बानी दिया करते थे, जिसे हम सब्त का दिन कहते हैं। सबत, ईद फसह उसे उर्दू में कहा जाता है जी। और ईद फसा सबत का दिन नहीं था, बल्कि ईद फसा, माफ कीजिएगा, उसे पर्व का त्योहार भी कहते हैं, पर्व का त्योहार। उस याद में जब परमेश्वर ने इन लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और मूसा से कहा था कि तुम एक बकरे को ज़िबह करना, हलाल करना, जिसे यहूदी कहते हैं कोशैर, यानी खून की एक एक बूंद जो निकल जानी चाहिए। आज भी हम हलाल और हराम की बात करते हैं जहां तक के जानवर के खाने की बात आती है। तो यीशु मसीह को जिस तरह से सलीब पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर लटकाया गया था, उसके बाद वो जैसे आपने बताया कि उस आदमी ने आके भाला साइड में मारा और वहां से खून और पानी निकल गया, यानी उनके जिस्म में एक बूंद भी खून नहीं रहा था, यानी सारा का सारा खून बह गया था। यानी वो एक परफेक्ट कुर्बानी, यानी कि परिपूर्ण बलि थे, परिपूर्ण बलि जिसे हम कहते हैं, वो परिपूर्ण बलि बने। और वो परिपूर्ण बलि इसलिए बने, जैसे कि पौलुस कहता है, आपको तो याद होगा कि जरा उसके ऊपर आप कुछ तवज्जो देंगे कि बैलों का और जानवरों का लहू कुछ कहता है ना पौलुस, उस पर जरा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, और मासूम इंसान का खून कितना ज्यादा होगा उस पर जरा मैं चाहूंगा कि आप कुछ। परमेश्वर बोलता है कि मुझे बैलों का और जानवरों का खून का जरूरत नहीं है। जी जी, ईसा मसीह के बारे में लिखा गया है, मेरे बारे में लिखा गया है खुदा के कलाम में कि मैं आ रहा हूँ और मैं अर्पण होने वाला हूँ एक बार और हमेशा के लिए, लोगों के पापों के लिए पवित्र लहू में बहाने वाला हूँ, निष्कलंक निष्पाप जी। और मैं एक करार बनाने वाला हूँ मेरे लहू से जो कभी ना टूटने वाला है, और ये करार होगा, मानव जाति को क्षमा मिलेगी अपने पापों से। जो भी पाप किया है, जितना भी पाप किया है, एक बार अगर वो पश्चाताप करे और प्रभु यीशु के चरणों में आए और कबूल करे कि तू ही मेरा विधाता है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मोक्ष देता है, और वो देता है, वो इसीलिए तो आया कि मोक्ष दे, मुक्ति दे, उद्धार दे, पापों को क्षमा करे। और इस व्यक्ति को यीशु मसीह का लहू का करार में परमेश्वर शामिल करता है, क्योंकि ईसा मसीह जब क्रूस पे मरा, उसने मन भाने वाला पवित्र अर्पण बलिदान किया अपने जीवन को लेकर, और पवित्र लहू बहाया, और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हो गया जी। तो एक और बात इसमें से निकल कर आई है, खासतौर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग समझ नहीं पाते बाइबल को, वो कहते हैं आपका ये ओल्ड टेस्टमेंट क्या है, न्यू टेस्टमेंट क्या है, ये पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, पुराना नियम, नया नियम, ये क्या है। तो दरअसल यही वो बात है जिसे हम कहते हैं डिवाइडिंग लाइन, एक ऐसी रेखा जो दो समयों को अलग करती है जी।
एक यीशु के आने के पहले का, एक यीशु के आने के बाद का। एक पुराना नियम था परमेश्वर का, और उसने, जैसे आपने बताया कि अपने लहू से यीशु मसीह ने एक नया करार लिखा है, एक नया अहद लिखा है जी। तो ये जो नया अहदनामा है, जिसे हम सुसमाचार भी कहते हैं जी। तो ये वही बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब मैं एक और सवाल आपके सामने करना चाहता हूँ। हाँ। ये जो मृत्यु थी यीशु मसीह की, बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत तकलीफ दी थी, बहुत उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया, उनको बहुत बेइज्जत किया गया, जी। उनको गिराने की कोशिश की गई, हर तरह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो लोगों को बचाने आया था, लेकिन अब सलीब पर चढ़ा हुआ है, देखते हैं कि खुद को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है। ऐसी-ऐसी बातें लोगों ने ताने मारे उनके ऊपर। जी। क्या यीशु मसीह पहले से जानते थे कि उनको ये सारी स्थिति से गुजरना पड़ेगा? क्या उन्हें मौत तक जाने के लिए ये सब कुछ सहना पड़ेगा? क्या वो ये सब जानते थे कि उनके साथ इस तरह की मौत पेश आएगी? देखिए सैयद भाई, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में पूरा लिखा गया है जी। और पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 20 में लिखा गया है कि परमेश्वर पहले से ही जानता था मानव जाति पाप में गिरने वाला है, और परमेश्वर को खुद को योजना बनाना पड़ेगा जी। उद्धार का। परमेश्वर मानव जाति से इतना प्यार करता है कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, और यीशु ने अपने आप को झुका दिया, नम्र हुआ, दीन हुआ, इस धरती पर मनुष्य बना, और उसको वो सारी भविष्यवाणी जो पुराने करार में भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में लिखी थी वो पूरी करनी पड़ी, और उसके लिए उसको ये मौत सहन करनी पड़ी, अपने पर लेनी पड़ी। कि कैसे वो क्रूस पे लटकाया गया, कैसे उसे मारा गया, कैसे उसे छन्नी किया गया, इवन उसके कपड़े उतारे गए। तो हर चीज पता थी यीशु मसीह को, ये होने वाला है मेरे साथ जी, और उन्होंने पहले से ये भविष्यवाणी कर दी थी जी, ऐसी जो आज तक किसी ने नहीं की। नहीं, वाह क्या बात है। उसको क्रूस पे लटकाया, उसके कांटों का ताज पहनाया, उसको भोग दिया भाले से। जी हाँ, जी हाँ। मरने दम तक उसका मजाक उड़ाया, आत्मा, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक उसको सताव करवाए लोगों ने। अभी ये सारी बातें होनी थी, आदमी समझता नहीं उसका पाप कितना घिनौना है। हम मानव जाति बहुत आसानी से लेते हमारे पाप को, लेकिन पवित्र 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 सियोन देश का परमेश्वर, सही बात है, उसको पसंद नहीं मनुष्य का पाप। पापी मनुष्य पसंद है, लेकिन मनुष्य का पाप पसंद नहीं, और उस पाप का सजा है नरक, मौत, जो यीशु मसीह को अपने लेना पड़ा तुमको और हमको बचाने के लिए। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। जो बातें आपने बताई हैं तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक सुनकर समझ रहे होंगे कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जी प्रियजनों, समय तो बहुत कम है हमारे पास, थोड़ा सा समय रह गया है, तो उस समय के लिए एक आखिरी मेरा प्रश्न है जो मैं पास्टर गैरी से करने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है और हम चाहते हैं कि बस ये चर्चा जो है जीवन भर चलती रहे, जब तक कि आखिरी सांस है उस वक्त तक मैं चाहता हूँ कि बस हम ये सब बातें करते रहें। यह आखिरी प्रश्न मेरा है कि अगर यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरते, क्रूस पर उनका दम नहीं निकलता और अपनी जान इस तरह से वो त्यागते नहीं, तो हमारा समाज, हमारी दुनिया कैसी होती? इसके ऊपर कल्पना करनी चाहिए, जरा सोचिए इसके ऊपर आप कि क्या होता। सैयद भाई, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर मनुष्य बन के आया। उसके पहले 4000 साल का इतिहास बिल्कुल अलग था, और वो इतिहास क्या था? वो राजा हो या रंक हो, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध और दंड के नीचे है, शापित है और नरक जा रहा है। और मनुष्य का बनाया हुआ धर्म, रीति रिवाज, कर्म, सत्ता और धन दौलत इस मनुष्य को बचा नहीं सका।
पुराने करार में वो मेमने को भी अर्पण करने के, उनका पाप उस वक्त तक क्षमा होने का, वो मंदिर से बाहर आके जो पाप किए और मर गए वो नरक गए। ये इतिहास था। 2000 साल पहले ईसा मसीह आया इस धरती पर। अगर वो नहीं आता तो ये 2000 साल का इतिहास वही का वही रह जाता। और क्या होता? हमको पापों की क्षमा नहीं मिलती, हमें उद्धार नहीं मिलता, हमें मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलता। ईसा मसीह सूली पर मरता नहीं तो वो कहता नहीं कि ये खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? शैतान का सामर्थ खत्म हो गया है, वो नहीं कहता। तो इसका मतलब शैतान आज भी इस जग का परमेश्वर बन के राज करता था और हम सब उसके बंदीगिरी में फंस जाते हैं। हम बर्बाद थे, हम शापित थे, बिल्कुल, और हम बच नहीं पाते। ईसा मसीह आके सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। अगर वो नहीं आता तो पाप पर हमको विजय नहीं मिलता, फसाऊ दुनिया पर विजय नहीं मिलता, शैतान पर विजय नहीं मिलता, और हम सब के सब बर्बाद थे। सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की कमी है और आप लोगों से अलविदा लेने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, और मैं यकीन करता हूं कि पास्टर गैरी जो है मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसने हर इंसान को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया जी। उसने किसी को बड़ा ना किसी को छोटा बनाया, लेकिन शैतान ने इंसान के जरिए दूसरे इंसान को जलील किया। यीशु मसीह जब आए तो सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की जी। आज जो संसार बदला है ह्यूमन राइट्स की वजह से, हम देखते हैं कि दुनिया में गुलामी चलती थी, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनसे कैसे कैसे काम करवाए जाते थे, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन आज तकरीबन 200 साल पहले एब्राहम लिंकन नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और वो व्यक्ति बाइबल पढ़ता था, उसे यीशु पर पूरा विश्वास था, और उसने गुलामी को मिटा दिया था अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जी, गुलामी को मिटा दिया था। और उसके बाद दुनिया में आज भी ये मुहिम जारी है कि गुलामी ना हो, और हमारा देश इस बात का प्रतीक है। किस बात का? डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं। हमारा संविधान उसी वैल्यू पर, उसी मूल्य पर है जो कि किताब मुकद्दस यानी कि होली बाइबल पर है जी। इसी में देश प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, और लोग खुशहाल रह सकते हैं जब कि उन्हें मुक्ति मिलती है। यीशु मसीह ने न सिर्फ हमें आत्मिक मुक्ति दिलाई शैतान से, लेकिन उसने हमें एक दूसरे से भी मुक्ति दिलाई, इंसान को इंसान से मुक्ति दिलाई। परमेश्वर का राज यही है, और ये बात यीशु मसीह के चेलों ने शुरू की थी संसार में जाकर। उन्होंने अपने जान दिए, अपने प्राण दिए, और आज हम देखते हैं भारत में 3% या 2.5% क्रिश्चियन है, लेकिन वो तकरीबन 50% यानी 50% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अस्पताल और ऐसी अच्छी अच्छी चीजें चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, ताकि मानव जाति का उद्धार हो। और हमारे देश में जीता जागता एक उदाहरण था जिनको कहते थे लोग मदर टेरेसा, वो भी यीशु मसीह के एक भक्त। तो प्रियजनों, अब आपसे इजाजत लेते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ। आपका